अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल आजमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। अथीरियम को अगर हम देखते हैं तो अथीरियम अपनी ही एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही हमें ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो अथीरियम एक स्लो डाउन ट्रेंड के अंदर है। ये अगर आप देखें तो यहाँ से भी अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो ये देखें एक स्लो किस्म का डाउन ट्रेंड ही हमें नज़र आ रहा है। और जब इसको ब्रेक करेगा तो हो सकता है कि अथीरियम हमें कुछ इस तरह का मूव दिखाए। ठीक है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एथीरियम जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो, और अगर ये मार्केट में कोई बुरी खबर आती है तो एथीरियम नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट हो सकता है। अच्छा, मैं अगर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूं तो मेरा ओपिनियन ये है कि जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है कि ऊपर से मार्केट नीचे आके कुछ इस तरह से ट्रेड होती है तो वो अमूमन नीचे की तरफ एक दफ़ा गिरती है, उसके बाद फिर वो दोबारा ऊपर जा सकती है। तो ये कुछ इस तरह का सीन बनेगा। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है कि एथीरियम अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये एक सप्लाई एरिया बन चुका है ये वाला। और यहाँ से जैसे जैसे सप्लाई मिलेगी लोगों को तो वो जो है नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं और 1030 तक आने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए रेडी रह सकते हैं, अपने USDT आप रेडी रख सकते हैं एथीरियम के लिए। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है किसी बहुत अच्छी खबर की वजह से तो फिर वो एक अलग सीन है, लेकिन अभी जो चांस है एथीरियम का वो बिल्कुल नीचे की तरफ आने के सबसे ज़्यादा चांसेस मुझे अभी लग रहे हैं यहाँ से। और जो नेक्स्ट इसका मूव होगा एथीरियम का वो 1030-40 डॉलर की तरफ होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं RSI को तो RSI भी हमें ये बता रहा है कि ओवरबॉट है। यहाँ पे अगर आप देखें RSI को तो ये एथीरियम की जब प्राइस थी, यहाँ पे ये आप देखें ये प्राइस थी एथीरियम की 1170 के करीब प्राइस थी। तो यहाँ पे RSI की जो वैल्यू थी अब उस हिसाब से देखा जाए तो ओवरबॉट है। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा लोग इस वक्त ख़रीद के बैठे हैं, इतने ख़रीदने नहीं चाहिए थे। अब इसकी वजह से RSI अगर दोबारा से नीचे गिरती है तो एथीरियम काफ़ी हद तक हमें नीचे गिरता हुआ नज़र आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो मेरी एथीरियम के बारे में प्रेडिक्शन है। आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी बिटकॉइन के बारे में, उसके बाद हम नैस्डैक और S&P 500 के बारे में और डॉलर इंडेक्स के बारे में भी बात करेंगे। बिटकॉइन का जो चार्ट है वो हमें उसी रेंज के अंदर ही, अगर हम डेली की कैंडल के ऊपर आते हैं तो आप देख सकते हैं हमें उसी रेंज के अंदर ही ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखें, ये दो जोन मैंने बनाए थे, एक ये नीचे वाला जोन बनाया था और एक ऊपर वाला। ये ऊपर वाला जो जोन है ये हमें तकरीबन 20,200 से लेके 20,300-400 तक हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग किस्म की रेजिस्टेंस बनेगी। अगर हम 50 की मूविंग एवरेज को लगाते हैं तो देखते हैं वो हमें कहाँ पे नज़र आ रही है। ये देखें, एक रेजिस्टेंस तो हमें नज़र आएगी 19,600 तक और दूसरी रेजिस्टेंस हमें नज़र आएगी 20,400 तक। अगर हम यहाँ पे देखें नीचे की एक सपोर्ट को, तो नीचे की सपोर्ट जो मैंने ड्रा की हुई थी वो सपोर्ट थी मेरी ये वाली 18,900 तक। ये जो सपोर्ट है इसको बरकरार रखते हुए BTC जो है उसने कल की क्लोजिंग हमें ऊपर ही दिखाई, लेकिन जो ट्रेंड लाइन है वहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन की वजह से बिटकॉइन जो है वो बिल्कुल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि ये ब्रेकआउट करे और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये देख रहे हैं कि कहीं ये नीचे ना आ जाए। तो वॉल्यूम बहुत कम नज़र आ रहा है BTC के अंदर हमें। अब ये वॉल्यूम जैसे ही ज़्यादा होगा तो या तो BTC बहुत ज़्यादा डंप कर सकता है या बहुत ज़्यादा पंप कर सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पैटर्न को देखें तो हमें यहाँ पे एथीरियम वाला पैटर्न नज़र नहीं आ रहा। हमें पैटर्न ये जो बनता हुआ नज़र आ रहा है ये है फैलिंग वेज। फैलिंग वेज जो है वो ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ और कुछ इस तरह से हमें ये नज़र आ सकता है सीन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ तक बिटकॉइन के जाने के चांसेस जो हैं वो बन सकते हैं। ठीक है, तो ये बिटकॉइन के बारे में मेरी प्रेडिक्शन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो वेज बन रहा है डेली की कैंडल के ऊपर, ये वेज बहुत चांसेस हैं कि जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा। ठीक है, और नीचे एक्सपोर्ट भी इसकी तगड़ी किस्म की चल रही है, क्योंकि ये देख सकते हैं ये बहुत बड़ी विक, आप गौर करें ये जो विक नज़र आ रही है आपको एक, और ये दूसरी विक, मार्केट को लोग नीचे नहीं जाने दे रहे। लोगों को ये लगता है कि BTC अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा, जैसे ही नीचे थोड़ा सा आता है तो लोग ख़रीद के इसको ऊपर भेज देते हैं। तो ये एक साइकोलॉजी अगर आप यहाँ पे बिल्ड करें तो आपको पता चलेगा कि BTC यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आगे चलते हैं, डॉलर के इंडेक्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डॉलर का इंडेक्स हमें ये बता रहा है कि डबल टॉप की जो सिचुएशन बनी थी वो काफ़ी हद तक हमें कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। और डबल टॉप जो है वो हमेशा इस तरह से ही ट्रेड होता है कि थोड़ा सा ऐसे जाएगा और उसके बाद नीचे। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमें अगर जाता हुआ नज़र आएगा डॉलर, तो हमें बाकी सारी मार्केट जो है वो पंप करती हुई नज़र आएगी। ये मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो हम ये अपना जो ये पूरा एक मैंने सेटअप बनाया है ये हम ऐसे ही रखेंगे और देखेंगे कि ये हमारी प्रेडिक्शन कैसी जाती है। ठीक है, तो खैर आगे चलते हैं, S&P 500 और नैस्डैक को देख लेते हैं। कल डॉलर ने हमें रेड कैंडल दिखाई तो उसका रिजल्ट ये आया कि S&P 500 को आप देखें डेली की कैंडल कितनी बड़ी, एक ही कैंडल ने हमें
कल जो है वो कितना पंप दिखाया, ऑलमोस्ट 3%, ठीक है। तो ये दो किस्म की ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही हैं। ये ऐसा क्यों है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखें, कुछ एनालिस्ट तो ये कह रहे हैं कि ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, ये जो आपको नज़र आ रही है ये ट्रेंड लाइन, कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं जी ये वैलिड है, और ये जो ऊपर हमें एक कैंडल यहाँ पे नज़र आई थी ये वैलिड नहीं है, ठीक है। कुछ एनालिस्ट तो हमें ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ ये ऐसे एनालिस्ट भी हैं जो कहते हैं जी ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन जो है ये वैलिड है, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन बनी है, उसके बाद एक रिजेक्शन यहाँ से बन सकती है, ठीक है। तो अगर तो हम लेके चलते हैं ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को, ये जो ऊपर है ये ट्रेंड लाइन, तो उस हिसाब से तो मार्केट अभी बुलिश नहीं है। लेकिन अगर हम नीचे वाली ट्रेंड लाइन को लेके चलते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही है जहाँ से रिजेक्शन जो बनी थी वो रिजेक्शन ख़त्म होकर मार्केट जहाँ से ये देखें रीटेस्ट करके ऊपर निकल चुकी है, उस हिसाब से अगर देखें तो मार्केट जो है वो बुलिश हो सकती है, ठीक है। अगर हम ऊपर वाली ये ट्रेंड लाइन जो है इसको हम कैंसिल कर देते हैं, नीचे वाली को देखते हैं, तो उस हिसाब से मार्केट में हमें पंप देखने को मिल सकता है। अब ये तो बहुत बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं उनकी नज़र से अगर देखा जाए तो वो एक अलग ही सीन होगा कि वो पता नहीं इसको किस नज़र से देख रहे हैं, लेकिन हमारी जो नज़र है वो ये है कि हम दोनों ट्रेंड लाइन को साथ लेके चलेंगे। अगर तो यहाँ से एक रिजेक्शन बनती है इस ट्रेंड लाइन से, तो फिर इसका मतलब है कि मार्केट दोबारा से नीचे गिरने के चांसेस हैं। अगर इसको यहाँ से रिजेक्शन नहीं बनती और आज की जो कैंडल है वो गैप अप के साथ हमें ओपन होती हुई नज़र आएगी कुछ इस हिस्से में, अगर कुछ ऐसा सीन बनता है तो इसका मतलब है कि ये ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं है, फिर हम इसको डिलीट कर देंगे। आगे चलते हैं, नैस्डैक को देखें तो बिल्कुल सेम सिचुएशन हमें नैस्डैक के अंदर भी बनती हुई नज़र आ रही है। दो ट्रेंड लाइन हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, S&P 500 के अंदर ये हमें जो कैंडल नज़र आई ग्रीन, ये हमें ट्रेंड लाइन के नीचे नज़र आ रही है, लेकिन नैस्डैक की ये जो कैंडल है ये हमें ऊपर नज़र आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आज की जो ओपनिंग होगी मार्केट की वो हमें गैप अप के साथ ही देखने को मिलेगी। तो अगर ये ऐसा होता है तो हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर हमें आज बिटकॉइन जो है वो ऑलमोस्ट हमें 19,500 या 600 तक जाता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस छोटी सी बनेगी यहाँ पे, जो कि हमें 50 की मूविंग एवरेज भी बता रही है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनने का मतलब है कि 19,500-600 तक बिटकॉइन जाके रिजेक्ट होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप एक छोटी सी शॉर्ट बिल्ड कर सकते हैं, 19,500 से लेके आप नीचे देखें तो 19,100 या 200 तक आप एक शॉर्ट को बिल्ड कर सकते हैं। ये मेरी मार्केट के बारे में प्रेडिक्शन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए अगर कोई भी सवाल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।